अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला का फजल करम और उसकी रहमत आप लोगों के साथ शामिल हाल होगी। आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेश, और आपके मुंह में पानी आ रहा होगा केरी देखकर, क्योंकि बहुत मज़े की यमी सी होती है, खट्टी और मीठी। ठीक है, और ये केरी जो है मैंने ली है 1 किलो, और इसको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है, खुश्क कर लिया है। आपके लिए मैंने 2 रखी हैं ताकि आप लोगों को काट कर दिखाऊं। छिलका ज़्यादा नहीं उतारिएगा, पतला उतारिएगा, कोशिश करिएगा बहुत मोटा छिलका ना उतारें। आप लोगों को बनाने के लिए आज सिखाने आई हूँ मैं मैंगो पाउडर, जिसको हम लोग कहते हैं खटाई पाउडर, जो हर चीज़ में यूज़ होता है। आप रमज़ान में, इफ्तार में यूज़ करते हैं। चाट मसाला अक्सर बनता है तो उसमें हम ये ऐड करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला और भी बहुत मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों को यहाँ पर मिलती हैं। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ अमचूर खटाई पाउडर की जो है रेसिपी वो शेयर की जाए, मैंगो पाउडर। और देखिए किस तरह से बना रही हूँ और किन किन तरीक़ों से गुजारा गया है इस कैरी को, 1 किलो कैरी को। और धूप में भी रखा है, साया जो था थोड़ा तो था, साया में भी रखा है, बहुत ज़्यादा धूप में भी नहीं रखी। और तेज़ धूप में आप लोग रखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपकी कैरी जो है वो अजीब सी हो जाएगी। उसको कवर करके रखिएगा। मैंने जो है घर की गैलरी है उसके अंदर रखा था, और आपके पास अगर कोई मलमल का कपड़ा हो तो उसको नीचे बिछाइएगा। उसके बाद कैरी को अच्छी तरह से फैला दीजिए उस पर, और उसके बाद नेट के कोई कपड़ा साफ आपके पास हो न्यू, तो आप उससे उसको कवर कर दें और चारों तरफ से उसको पैक कर दीजिएगा ताकि कोई भी जानवर, कीड़ा वगैरह उसमें दाखिल ना हो, और हमारी कैरी जो है बिल्कुल फ्रेश रहे अमचूर बनने के लिए, और परिंदे वगैरह भी ना उसको टच करें। तो देखिए किस तरह से कर रही हूँ, मैं आप लोगों को बताती जाती हूँ। मैंने बारीक जो है उसके टुकड़े कर लिए हैं कैरी के, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं रखी है, और मैंने हत्तुल इम्कान कोशिश की है कि कैरी के ऊपर से पूरा उसका जो गूदा होता है वो हटा लिया जाए। और गुठलियाँ भी आप लोग फेंकिएगा नहीं, काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ हो सकती हैं। आप इसको बॉईल कर सकते हैं पानी में और इसका पल्प निकाल सकते हैं, और इससे आप अच्छा खासा कैरी का जूस बना सकते हैं, जो कि गर्मियों में बहुत मुफीद होता है। उसमें आप चीनी है, काला नमक है, और वाइट वाला जो सॉल्ट होता है, रॉक सॉल्ट, वो आप ऐड कर सकते हैं, और इसको ठंडे मशरूबात बनाकर आप लोग पीजिए। और इसको अगर आप रूह अफ़ज़ा में भी डालकर पियेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इसकी नेक्स्ट टाइम आपको रेसिपी दूंगी। अभी फ़िलहाल आप लोग इसको देखिए कि किस तरह बना रही हूँ। ये देखिए मलमल के कपड़े पर मैंने अच्छी तरह से इसको बिछा दिया है, और फिर इस तमाम कैरी को जो है मैं कवर कर दूंगी नेट के कपड़े से। धूप देख रहे हैं आप लोग कितनी हल्की सी आ रही है। ये अभी शाम का वक्त है और सुबह में इस तरफ बहुत तेज़ धूप आती है, तो इसलिए इसको मैंने जाली के कपड़े से कवर कर दिया है। और तकरीबन 3 से 4 दिन इसको मैं देखती रही हूँ, उलट पुलट किया है इसको मैंने, और काफ़ी ज़्यादा थी तो मैंने एक प्लेट में भी इसको रखा है और उस पर कपड़े पर भी किया है। दोनों चीज़ों को मैंने कवर कर दिया अच्छी तरीके से, और अब तकरीबन इसके दिन गुजरते रहेंगे और आप लोगों को मैं शो करती रहूँगी कि किस तरह से हो रही है। और ये 4 से 5 दिन में मेरे पास कैरी जो है बिल्कुल ड्राई होकर सूख कर आ चुकी है। देखें सूखना शुरू हो चुकी है, थोड़ी येलोइश हो गई है। तो काफ़ी मज़े का अच्छा पाउडर बना है, खट्टा मीठा सा। ये देखिए इतनी क्रिस्पी बनी है, ये तैयार हुई है 4-5 रोज़ में, कि इसमें बाकायदा जैसे चिप्स होते हैं ना, लेस चिप्स आप तोड़ते हैं उसमें आवाज़ आती है क्रंच की, इसकी क्रंच होने की आवाज़ आ रही है बाकायदा। तो आप लोग इस तरह से करिएगा, और इसको याद रखिए कि मिक्सर में आप डायरेक्ट बराह रास्त नहीं पीसिएगा, तो आपका मिक्सर अगर प्लास्टिक का जार हुआ तो टूट सकता है, और शीशे का हुआ तो उसके लिए भी हार्मफुल है। तो आप इसके टुकड़े कर लीजिएगा छोटे छोटे, और स्मॉल पीसेस करने के बाद आप लोग इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिएगा। देखें फाइन ग्राइंड करने के बाद कितना ज़बरदस्त सा, बिल्कुल लाइट सा ब्राउनिश गोल्डन टाइप का जो है हमारा मैंगो पाउडर, खटाई पाउडर हमारा तैयार है। और ये आप यूज़ करें, 1 साल तक भी यूज़ करें, ख़राब नहीं होगा।